हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सबको फुल मून की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और कल फुल मून था। कल आपने सबने मेडिटेशन किया होगा फुल मून का, है ना? तो डेफिनेटली मेडिटेशन से बहुत फ़ायदे होते हैं। हम वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो कल मैनिफेस्टेशन का भी डे था। कल रिलीजिंग आप रिलीजिंग भी कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो। कल का वीडियो आप सब ने में से काफ़ी लोगों ने, सबने नहीं, काफ़ी लोगों ने, जितने भी लोगों में से देखा था, क्लेम किया। और वो रियलिटी में बदल रहा है। यू नो, शिव और शक्ति के जैसे शिव और शक्ति के जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं इस जर्नी में, है ना? जैसे पार्वती मैया को, और राधा कृष्णा के जैसे। देखो फुल मून में अगर आप लोग मिल सकते हो ना, तो फुल मून के दिन मिलना। अगली बार, अभी तो नहीं फ़िलहाल, लेकिन अगली बार जब भी जिस दिन फुल मून रहेगा उस दिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिल सकते हो तो डेफ़िनेटली मिले इस तरह से जैसे राधा कृष्णा मिले हैं। एंड आप सबको बता दूँ कि आप सब लोग बहुत ब्लेस्ड हो। हम सब लोग ब्लेस्ड हैं। हम यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हैं। और डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, वो भी बहुत लोनली फील कर रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर सुने। मैं चैनलिंग सॉन्ग भी बताती हूँ आगे, ठीक है? डीएम जो है, कल का फुल मून डे देखो, सीढ़ियों पे चढ़ के तो बैठे हैं, ऊपर चढ़ के चाँद पे, लेकिन लोनली फीलनेस उनको हो रहा था बहुत ज़्यादा। उनकी हीलिंग और बाकी है। वो चीज़ों को समझ रहे हैं, परंतु उनको और भी लर्निंग करनी है। और वो लर्निंग यूनिवर्स उनसे करवा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम है उनको समझने के लिए। वो चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। वो उनका इंट्यूशन पावर उनको बता रहा है कि ये गलत है, वो गलत है, ये सही नहीं है, जो तुमने किया है वो गलत है, जिस ईगो में तुमने ये सारी चीज़ें की हैं वो गलत है। सच्चा प्यार क्या है ये समझा रहे हैं यूनिवर्स उनको, और लिटरली उनको समझ भी रहा है। थर्ड पार्टी से रिमूव होकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और वो आपकी यादों में तो पहले से ही थे, लेकिन उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि वो आपको भूल पाएंगे। और दूसरी गलतफहमी ये भी हो गई थी उनको कि अगर हम दूर रहेंगे, अवॉइड करेंगे अपनी डीएफ को, डीएफ करके नहीं पता है, फिर भी अपनी जो भी आप हो उनको अगर हम दूर रखेंगे, अवॉइड करेंगे, तो उनका प्यार हमारे लिए बढ़ेगा। मतलब डीएफ का प्यार डीएम के लिए बढ़ेगा, ऐसा उनकी गलतफहमी थी। करते गलत है, गलत स्टेप्स लेते हैं और वो चाहते हैं कि सब सही हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अवॉइड करने से प्यार बढ़ेगा करके दूर रखना, ये नहीं होता है। हाँ, कभी कभी नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी अपने तरीके से काम कर रही है, तो उनके माइंड में ये जो गलत फहमियाँ डाल रही है ना, ये सारी गलत फहमियाँ नेगेटिविटी डाल रही है। तो डीएम अब समझ रहे हैं कि नहीं, मैंने जो स्टेप लिया था गलत था, उससे तो दूरियां ही बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं डीएफ भी आजकल थोड़ा सा मैनिपुलेट वाली बातें करती है कि नहीं पसंद है, नहीं करना है, नहीं। लेकिन क्या करें, दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाती कभी कभी डीएफ भी। अरे ये हद से ज़्यादा इंसान हमें अवॉइड कर रहा है, तो होता है ना ऐसा। तो डीएफ को समझना है और डीएम को भी समझना है कि ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बस इनर वर्क करना है, अपने इनर वर्क करके यूनिवर्स से जुड़ना है, अपना पर्पस करना है, और प्यार से रहो एक दूसरे के साथ। एक दूसरे से दूर तो हो ही नहीं सकते हो ना, कितनी भी दूर करने की कोशिश करूँगी, है ना? कभी कभी दूरियां अच्छी भी होती है, प्यार बढ़ता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कभी कभी स्पेस देना, दूरियां रखना। वो अगर सच्चा है तो वो आएगा, सच्चा प्यार है तो आएगा ही ना, नहीं है तो कहाँ से आने वाला है। कभी कभी ये ज़रूरी भी हो जाता है, वो सही बात है, कभी कभी ये ज़रूरी होता है, लेकिन हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। दोनों एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है।
हाँ, वो गुस्से में भी थे आपकी बातों से। कई बार आप ऐसी बातें बोल देती हो डीएफ, जाने-अनजाने में ही, जानबूझ के नहीं करते। जैसे डीएम ने जानबूझ के आपको गलत नहीं बोलते, वैसे डीएफ भी जानबूझ के अपने डीएम को कुछ बोलती नहीं है, लेकिन ऐसे हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ बोल ही देती है। पैनिक हो जाती है कभी-कभी डीएफ और गलत वर्ड अपने डीएम को बोल देती है। बोलती हो ना आप? हाँ, मुझे पता है। बोलती हो और फिर बाद में दुखी भी खुद ही होती हो। जैसे डीएम भी बोलते हैं और फिर दुखी होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि ज़्यादा नेगेटिविटी अगर आ जाती है रिलेशनशिप में, तो फिर से सेपरेशन के कारण बनते हैं। तो ये गिल्टी नहीं करनी है। और दूसरी बात, अपने वर्ड्स में बहुत सारी शक्तियाँ होती है। अपने वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, एक दूसरे को हील करने के लिए भी उपयोगी होते हैं और एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए भी। लेकिन उसी के साथ में हमें नए घाव क्रिएट नहीं करने, हमें खुद को हील करना है। तो एक बात याद रखो कि जो उनके अंदर ऑलरेडी है उसको बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन कोई बड़ा इंसान, कोई और भी अगर आपको गलत सलत बोल रहा है कि वो ऐसा इंसान है, वो नेगेटिव है, वो वैसा है, ये वैसा है, जजमेंट कोई किसी को नहीं कर सकता। आप जानते हो अपने डीएम को और आपके डीएम आपको जानते हैं। आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसा ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि किसी और की बातों में नहीं आना है, कि कोई और आपको बोल दे कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो आपको एक्सेप्टेबल तो नहीं होगा कॉन्शियसली, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। यदि वो 3D का पर्सन है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। अगर 5D का पर्सन है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है और आपको गलत गलत आपको बोल दे, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आपको कभी भी अगर सर में भारीपन लगे किसी से बात करने के बाद में, या फिर अजीब सा लगे, वो तकलीफ हो, ठीक है, तो समझ जाइए कि ये ठीक नहीं है। आपके अनुकूल नहीं बोला गया, आपकी बात अलग है, लेकिन हद से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब बस इतना कहना है कि कोई भी चीज़ अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। ये भी नहीं करना है कि हाँ, हम डीएम से मिलेंगे तो ही उनकी कुंडलिनी अवेक होंगी और हमारी जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब आप फेस टू फेस नहीं मिले हो यदि, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी का कॉन्शियसनेस कुछ और होता है और किसी का कॉन्शियसनेस कुछ और होता है। तो इस गलतफहमी में रह के अपने आप को परेशान नहीं करना है। जब डिवाइन टाइम होगा अपने आप सारी चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे होंगे मैं जो बता रही हूँ, लेकिन जब आपके सामने ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी ना, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी कि हाँ, ये मैडम ने कहा था। और उस वक्त वो कॉन्शियसनेसली आप उसको हील कर पाओगे, कॉन्शियसनेसली उसको हटा पाओगे। कहने का सिंपली वर्ड मैं अगर बताऊं, तो कोई भी पर्सन अगर आपको अगर आपको किसी के लिए गलत बता रहा है, स्पेशली आपके पार्टनर के बारे में, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। और ये भी हो सकता है कि आपको उसकी हीलिंग करनी पड़े फिर से, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए कभी भी निगेटिव मत सोचो। निगेटिव बातें आ जाती है ये 3D लाइफ में कभी कभी, बट वो बहुत अच्छे हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, उस मजबूरी को समझना है। लेकिन नेगेटिव सोच सोच के अपने रिलेशनशिप में निगेटिविटी नहीं फैलानी है, अपने कनेक्शन में निगेटिविटी नहीं फैलानी है। ये मेरा सिंपली वर्ड है आपके लिए कि आप पॉजिटिव रहो, अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव थिंक करो। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा और सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग की ज़रूरत है ऐसा लग रहा है, तो मैंने 2 घंटे 22 मिनट का एक मेडिटेशन बनाया है जो रात को लगा के सोते समय लगा के सोना है। अफर्मेशंस है उसमें, बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशंस है फॉर ट्विन्स, आपके पार्टनर के लिए, जो पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर क्रिएट करेंगी, सबकॉन्शियस माइंड को हील करेंगी। अगर आपको अभी फ़िलहाल निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, लेकिन कभी भी अगर आपको उनके लिए निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं यदि, या फिर अभी भी किसी किसी को आ रहे हैं, मैं पिक कर पा रही हूँ कुछ लोगों की एनर्जी कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आते ही हैं
और इस बीच में भी कुछ लोगों को आ रहे हैं। तो इस बार बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ मैनिफेस्ट भी हो रही है साथ साथ में रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाने के लिए, है ना। तो वो अफर्मेशंस आप ले सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे कल मैसेजेस किए थे एंजल थेरेपी को लेकर। तो एंजल थेरेपी को लेकर जो आप मैसेजेस किए थे, मैं आपको पूरे डिटेल्स मैं भेज दूँगी। मुझे टाइम नहीं मिला था, मैंने नहीं रिप्लाई किया। बट आप लोगों को बता दूँ कि अभी दशहरा आने वाला है ना, तो दशहरे के पहले शुरू करेंगे तो फिर बीच में रुक जाएगा। और ये लाइव क्लासेस है, और ये मैं बाद में फिर से कभी लूँगी, ये कोई चांस नहीं है। लाइव क्लासेस में ज़्यादा ये ऐसा नहीं है कि मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूँगी ग्रुप बना के, नो, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से आए कोई भी चीज़। क्योंकि मैंने जहाँ से भी सीखा होगा वहाँ पे वैसे ही किया था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में वैसा नहीं करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को प्रॉपरली सारी चीज़ें करवाऊँगी। डायरेक्टली 15 दिन का कोर्स रहेगा, ठीक है। तो ये दशहरे के तीसरे दिन ही शुरू करेंगे हम, तीसरे या दूसरे दिन ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो वो सब लोग रजिस्ट्रेशन करते ही, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो वैसे मैं कनेक्ट कर दूँगी आपको एंजल्स के साथ, ठीक है। फिर हम लाइव क्लासेस लेंगे, क्योंकि दशहरे के वक्त तो सब लोग डांडिया खेलोगे, बीच में रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, है ना। तो इसीलिए हम डांडिया खेलना भी है, एंजॉय भी करना है, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। मैं एंजल से आपको कनेक्ट कर दूंगी। उसके बाद में एंजल्स थेरेपी में हम अलग से हर किसी को कॉल करने के सेपरेटली सिम्बॉल्स होते हैं, उनसे कनेक्ट करके उनसे हीलिंग, खुद की हीलिंग और दूसरों की हीलिंग एडवांस में होती है। बेसिक में खुद की हीलिंग, कनेक्शन और बहुत सारी चीज़ें होती है, वो मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को। तो जिनको भी उसमें एनरोलमेंट करना है वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और हाँ, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये भी मैसेज डाला था मुझे कि मैम हमको कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या, हम स्टूडेंट है ये वगैरह। ऑलरेडी मैंने जो चार्जेस है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डाले हैं ना डियर फ्रेंड्स, तो वो बहुत कम है, वैसे तो बहुत कम रखे हैं मैंने, लेकिन फिर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। मैं ज़्यादा कनेक्ट कम तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी अलाउ नहीं किया जाता यूनिवर्स की तरफ से कि मैं ओवर गिवर बनूँ, है ना। तो ओवर गिवर भी अच्छी बात नहीं होती है, खुद के लिए भी और एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए पूछ सकते हो, नो इशू। जिनको सच में प्रॉब्लम है फाइनेंशियली का, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो खुद ही डिस्काउंट करेंगे, तो उनको आने वाले रिसीविंग एनर्जी भी उस तरह से नहीं मिलती है। मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी कि रिसीविंग एनर्जी एंड गिविंग एनर्जी का कैसा है खेल, वो मैं बताऊँगी बाद में आपको। और एक सोल सिस्टर आपसे बहुत प्यारी वाली बातें आपसे कुछ बताना चाहती है, वो आप सुन लीजिए ज़रूर। और उसके बाद में इसके बाद ही आपको चैनलिंग सॉन्ग और डीएम की एनर्जीज और क्या चल रही है उसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैं आज कुछ मेरा अनुभव हमारे क्लास के बारे में और आपके साथ जो हुआ है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो माफ़ करना, जो मुझे आ रहा है मैं वही बताऊँगी। पहली बात, मेरा आपके साथ 1 ईयर हो गया है और इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। उसके साथ साथ मैं फ़र्स्ट यही बताऊँगी कि आप हमारा स्ट्रेंथ हो, मेरा स्ट्रेंथ हो। जब से आपको मिली हो, आपसे मिली हो, तब से आप स्ट्रेंथ बन रहे हो। कुछ भी होता है लाइफ में, जस्ट आपकी तरह देखती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ कि कोई तो है जो जो संभालेगा और जो संभाल पाएगी हमको, और जो सजेशन देगी विद अनकंडीशनली। और हमारा क्लास ऐसा है कि ये बॉन्डिंग बहुत अलग सा होता है। सब यहाँ पे पॉजिटिव सोल ही है और सब लोग अनकंडीशनली एक दूसरे को हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा होता है ना, हम इस जर्नी के बारे में किसी को बता नहीं सकते, और ना ही उसके बारे में जो हमारा कंडीशंस होते हैं, जो सिचुएशंस आते हैं उसके बारे में किसी को बताने से भी जैसे हम लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, जैसे हम लोग को सजेशन मिलनी चाहिए, वो हम लोगों को मिलते नहीं है। लेकिन क्लास में ऐसा होता है ना, हम अगर बात करते हैं सब लोगों से, मैम से, तो ऐसा है
जैसे भी करके कुछ ना कुछ सजेशन आ ही जाता है, और सब लोग अनकंडीशनली करते हैं, क्योंकि सब लोगों को तो समझ में आता है कि ऐसा हमारा जो ट्विन ट्विन ट्विंस की लाइफ कैसी होती है, सिचुएशन कैसा होता है, सबको समझ में आता है, कोई किसी को जज नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा है कि अगर हम लोग बाकी सोल सिस्टर्स ब्रदर्स की अगर बात सुन ले, तो तब भी हम लोगों को बहुत मतलब हेल्प मिलती है। अगर हम लोग बात भी ना करें ना कुछ उन लोगों की बातों से भी कुछ ना कुछ हम लोगों को समझ में आता है। अभी तक मेरा भी बहुत सारा मतलब अप्स एंड डाउन हुआ है, सिचुएशन इधर उधर हुआ है, फिर भी ना मैं अभी तक आपके सहारे और ये क्लास के सहारे ही टिकी हूँ। क्योंकि अगर मैं ये क्लास में नहीं हूँ ना, तो मैं अकेली पड़ जाऊँगी, ये तो सही है। और इसमें हमारा जो एक पता होता है कि हाँ कोई तो है, मतलब बताने के लिए, शेयर करने के लिए कोई तो है, तो बहुत इससे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। और साथ साथ अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ मेरा बहुत कुछ हील भी किया है मैंने, और बहुत अच्छा भी हुआ है, लाइफ में बहुत चेंजेस भी आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ और आपके साथ इनर वर्क करके क्लास में रह के और आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ो और हील हो जाओ, पूरा पूरा हील हो जाओ, ये मैं चाहती हूँ। और इस क्लास में जो भी आता है ना कुछ सीख के, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होके हील करके ही रहता है, क्योंकि यहाँ का फाइव ही ऐसा होता है। बाकी तो बोलो ही ना, जो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ हमारा क्लास का जो है, ये आई थिंक सबका ऐसा ही थॉट है, सब लोग ऐसा ही थॉट रखते हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ सिचुएशन के वजह से किसी का थोड़ा सा कॉन्टेक्ट हिल जाते होंगे, मतलब कम हो सकता है, लेकिन सबका ऐसा ही थॉट है, क्योंकि ये यूनिवर्स का क्लास है और यूनिवर्स चलाते हैं। और जब जो हमारा चक्रास का मेडिटेशन होता है वो तो वैसे होता है, और उसके अलावा जो हमारा एक और दूसरा मेडिटेशन किया जाता है वो तो यूनिवर्सली गाइडेड होता है। कभी कभी हमारा इंट्यूशन जो हो रहा होता है उस समय, उसी हिसाब से मेडिटेशन भी हो जाता है। और मैम ने भी ऐसे भी करा दी थी, क्योंकि मैम भी यूनिवर्स की जरिया होता है। तो और उसके साथ साथ हमारा हर पोर्टल का मेडिटेशन, फुल मून न्यू मून मेडिटेशन, उसके साथ साथ कुछ कुछ रिचुअल्स वगैरह बहुत कुछ होता है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें होती है, जहाँ मतलब एक एक बारीक बारीक सी चीज़ें होती है जो हमको इस मतलब जाने के लिए चाहिए होता है। ये एक फुल पैकेज का क्लास है और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत हेल्प मिली है। इसके लिए मैं मैम से आभार प्रकट करती हूँ, और मैं बहुत मैम को थैंक यू बोलती हूँ, और यूनिवर्स को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि कोई तो है गाइड करने के लिए। कुछ कभी कभी हम लोग अगर यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते, अगर कुछ वजह से हमारा कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, तब भी मैम है, मैम के थ्रू भी हमको गाइडेंस मिल सकते हैं। इसीलिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और क्लास के लिए भी थैंक यू, और बहुत ज़्यादा थैंक यू एंड लव यू सो मच। हमारी सोल सिस्टर ने बहुत सारी बातें बताई कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मुझे बताओ, गौतम बुद्ध जी की जर्नी कब कंप्लीट हुई? कब हुई उनकी कंप्लीट? कंप्लीट होना मतलब क्या होता है? किसी की भी जर्नी जो है वो कंप्लीट होने के लिए चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है। सद्बुद्धि हमें आई, हमने एक नॉलेज गेन किया। नॉलेज कितना भी मिले कम ही है। नॉलेज हमेशा चलते रहना चाहिए हमारा। ज़िंदगी भर सीखना पड़े तो सीखो। ज़िंदगी भर भी सीखना पड़ेगा तो भी हम स्पिरिचुअलिटी का हमने 0.0.0.0000 भी नहीं सीखा है। समझ रहे हो? तो हमने स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी है, उसमें से अगर 0.0.0000001 करके अगर हमने साइंस में टेक्नोलॉजी के थ्रू सीखा है, तो टेक्नोलॉजी जो है, अपना साइंस जो है, बस एक एक छोटा सा पोर्शन भी नहीं सीखा है। उस स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है साइंस। हम साइंस के नाम से स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते काफ़ी लोग, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से ही साइंस आया है। एक छोटा सा पोर्शन है साइंस स्पिरिचुअलिटी का, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको डीप में बाद में जानेंगे। अब डीएम से शादी होती है कि नहीं, डीएम अकेला ऐसा क्यों भागता है, ये चीज़ों पे बात करते हैं। डीएम से शादी होती है क्या डीएफ की? तो हाँ, डेफिनेटली उनके कंडीशन पे डिपेंड करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3D में उनकी शादी हुई और नहीं भी हो, वो यूनिवर्स पे सौंप देना है। अब दोनों भी अगर अनमैरिड सिचुएशन में है, दोनों भी डीएफ और डीएम,
तो उस कंडीशन में क्या होता है और उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, इसके बारे में भी हम डीपली बताती हूँ। यहाँ पे बताऊँगी ना, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, है ना? और आप लोगों का कुछ मैसेज भी आए थे कि डीएम के लिए देख रहे हैं रिश्ता, ये कर रहे, वो कर रहे, वो सब मत सोचो अभी। हो गया, दिमाग खराब करके कुछ नहीं मिलने वाला है। बस आपको बस इतना समझना है, इसको मैनिफेस्ट नहीं करें, इस बारे में मत सोचो। डिलीट, 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 रिजेक्ट, रिजेक्ट इज़ मोर फॉर माइंड माइंड। मुझे यूनिवर्स से जुड़ना है, यूनिवर्स के साथ रहना है, यूनिवर्स मेरे साथ है। आपके अगर आप तकलीफ़ में हो तो आपके पार्टनर भी तकलीफ़ में है, इतना क्लियर है। उनको अगर अपने आप को जानबूझ कर तकलीफ में डाल रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है? यूनिवर्स उनको अवेकन करवा के, उनको नॉलेज दे के वो खुद ही समझ जाएँगे। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। अब कुछ लोग समझदार नहीं होते, इशारा काफ़ी नहीं होता उनके लिए। तो इशारा तो भगवान दे ही रहे, लेकिन इशारा काफ़ी नहीं हो रहा है डीएम्स को, तो तब प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको तो उनको वो बोलते हैं ना कि सीधी उँगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है उँगली, या फिर पूरा डब्बा का डब्बा पलटना पड़े तो भी पलट देंगे यूनिवर्स। तो उनका काम, यूनिवर्स अपना काम काम अब इतने सारे डीएम्स को समझाना, यूनिवर्स को कितना सारा काम है ना? तो यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। बस यही है इम्पोर्टेंट कि हम अपना इनर वर्क प्रॉपर्ली करेंगे तो वहाँ पे उनकी भी अवेकनिंग होती रहेंगी, उनकी हेल्प होंगी। हमें ये नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने बिल्कुल भी, इतना ध्यान रखें। अब वीडियो बहुत लंबा ना बनाते हुए सॉन्ग सुनते हैं अब, ठीक है? और फिर सॉन्ग को समझो। और उसी के साथ मैं आपको ये बता दूँ कि ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मत आने दो, पॉजिटिव रहो, सब ठीक है। उनकी अवेकनिंग भी शुरू है तो उनको भी समझने दो, वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं। बस यूनिवर्स को सरेंडर करके रखो अपने आप को, ठीक है? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सरेंडर वाला मेडिटेशन है वो करो, ठीक है? मेडिटेशंस करने बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं होता। अपना दिमाग इतना नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं तो फिर वो मैनिफेस्ट होते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। रिजेक्ट, 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 डिलीट, डिलीट, डिलीट। ओके? गॉड ब्लेस यू एवरीवन। लव यू ऑल, लव यू सो मच ऑल। आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहाँ कायदा ही नहीं। रोशनी में वहाँ की अलग नूर है, साए जिस्मों से आगे जहाँ जाते हैं। आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहाँ कायदा ही नहीं। रोशनी में वहाँ की अलग नूर है, साए जिस्मों से आगे जहाँ जाते हैं।